जीवन में अंत वासना ही, अंत कामना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। यदि हमारे मुख में राम राम आ जाए और मरते समय हम किसी चीज का ना सोच करके राम राम सोचने लग जाए, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यदि हम मरते समय राम का चिंतन ना करके और काम का चिंतन करते रह जाए, संसार का चिंतन करते हैं, फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमें मरना पड़ेगा। जीवन में अंत कामना ही, अंत वासना ही फिर से जन्म लेने का कारण बनती है महाराज। इसलिए आज सती ने भी जब अंत में यही वासना रखी, यही कामना रखी कि जब जब शरीर धारण करूं शिव ही मुझे पति के रूप में मिले। गोस्वामी जी ने कहा कि ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज जब अंतिम वासना, उनकी अंतिम कामना फिर से पुनर्जन्म का कारण बनी, तो बोले तही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, पार्वती रूप में फिर से बोले हिमालय राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ। और जिस समय इनका जन्म हुआ, बोले पार्वती के रूप में ये अवतार लेकर के आई, सती ही पार्वती के रूप में अवतार लेकर के आई। अब ये क्या है? बोले अब ये शंका नहीं है, अब ये श्रद्धा रूप है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब ये श्रद्धा हो गई है। और जीवन में जब श्रद्धा धीरे 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 बढ़ती है ना, तो संत का आगमन होता है। बोले इसीलिए नारद समाचार सब पाए। जब धीरे धीरे पार्वती बड़ी होने लगी, श्रद्धा बड़ी होने लगी और श्रद्धा परिपक्व होने लगी, तो बोले धीरे धीरे जब ये बड़ी हुई तो नारद जी का आगमन हुआ। और जब नारद जी का आगमन हुआ तो शैलराज ने बड़ा सुंदर इनका स्वागत सत्कार किया, आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया, परिश्रम को, थकान को दूर करके अपनी कन्या को बुलाया और अपनी कन्या को बिठा करके मुनिवर को प्रणाम कराया। नारद जी से कहा, मुनिवर हमारी कन्या के हाथ की रेखाओं को देख करके बताइए, इसके जीवन की स्थिति कैसी होगी, इसका भविष्य कैसा होगा और इसको पति कैसा मिलेगा। कहते नारद जी ने पहले अच्छा अच्छा कह दिया। कोई भी ज्योतिष हो पहले अच्छा अच्छा ही बताएगा, फिर बाद में थोड़ा सा कमी बता ही जाएगा महाराज। नारद जी को कोई लोभ नहीं है, कोई लालसा नहीं है। नारद जी कलयुगी ज्योतिष थोड़े ना है महाराज कि किसी कामना से आपको कोई ना कोई बता देंगे कारण उपाय। बोले नारद जी को कोई कामना नहीं, नारद जी तो बस एक ही कामना चाहते हैं कि शिव और शिवा का मिलन हो जाए। इसलिए नारद जी ने कहा कि आपकी जो कन्या है ये बड़ी गुणवती होगी, गुणवान होगी, पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम आचरण करने वाली यही होगी। जगत की समस्त स्त्रियां यदि किसी का अनुसरण करेंगी ना, तो इसी के पतिव्रत धर्म का पालन और अनुसरण करने वाली होंगी। इसलिए इसके नाम कई होंगे जगत में, जगदम्बा, अम्बा, पराम्बा, दुर्गा, कालिका। लेकिन महाराज सब कुछ अच्छा होते हुए एक चीज थोड़ी विचित्र है। बोले क्या है? कि अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा ना, ये अमंगल भेष धारण करने वाला, शमशान में भटकने वाला, भस्म लगाने वाला, मुंडमाल पहनने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, न जिसके कोई आगे होगा न जिसके कोई पीछे होगा महाराज, न जिसके जन्म का पता होगा न जिसके मृत्यु का पता होगा, ऐसा अमंगल भेष धारण करने वाला इसे पति मिलेगा। अब उस समय दोनों पति पत्नी हिमालय राजा मैना रानी रोने लगे कि महाराज एक तो इतनी रूपवती कन्या, इतनी उम्र में प्राप्त हुई इतनी सुंदर कन्या, और पति ऐसा मिल जाएगा, इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर दान दक्षिणा कम लगे ना,
थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, यदि कोई पूजा पाठ करानी हो तो करा दीजिए, लेकिन उपाय कर दीजिए महाराज किसको ऐसा पति न मिले। कहते नारद जी ने कहा कि कह मुनीस हिमवंत सुनो, अरे जो विधि लिखा लीला, और देव दनुज नर नाग मुनि कौन में टलिहा। हे मुनिवर, संसार में जो भाग्य में लिख गया ना, विधाता भी उसे नहीं मिटा सकता, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए पति तो इसको ऐसा ही मिलेगा, पर मैं अगर जैसा कहूँ ऐसे वैसे आपकी कन्या करे ना, तो इसको जो पति मिलने वाला है अमंगल भेष वाला, वो भी मंगल हो जाएगा। अर्थात समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई। जो समर्थवान होता है उसे दोष नहीं लगता। अगर आपकी कन्या मेरे कहने पर तपस्या कर ले तो शिव इसे पति के रूप में मिल जाएगा, और शिव पति के रूप में मिल जाएगा तो शिव तो सामर्थ्यवान है, उनमें कोई दोष है ही नहीं महाराज। अर्थात शिव दूषण को भी धारण कर ले तो दूषण भी भूषण बन जाता है महाराज। इसलिए शिव अगर पति मिल जाए तो आपकी कन्या का नाम उजागर हो जाएगा। कहते हैं शिव के ऐसे रूप को सुन करके कोई माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते महाराज, फिर भी मैना रानी हिमालय राजा दुखित हो गए। दुखित मन से मुनिवर को विदा किया। मुनिवर ने पार्वती को तपस्या का आदेश दे दिया है। ये कह के हिमालय राजा ने मैना को भेजा और कहा मुनि की बात माननी पड़ेगी, इसलिए अपनी कन्या को कहो कि इतनी छोटी आयु में तपस्या करने जाए, तब शिव ही उसे पति के रूप में प्राप्त होंगे। कहते हैं जाकर के उन्होंने, मैना ने अपनी कन्या से यह बात रखने की ही बात की कि उसी समय पार्वती समझ गई मेरी माँ को पीड़ा है, दुख है, कष्ट है। पार्वती स्वयं आगे से बोली हाथ जोड़ करके कि हे माँ, मेरे सपने में ब्राह्मण आए थे, मुझे उन्होंने तपस्या के लिए कहा है, क्या मैं तपस्या करने जाऊं? कहते हैं ऐसी संतान सौभाग्य से मिलती है जो माता पिता के बोलने से पहले माँ पिता के भाव समझ ले और मन की विचारधारा के अनुसार चले महाराज। आज पार्वती ने माता पिता के मन का भार हल्का कर दिया। सफेद पोशाक पहन करके, समस्त आभूषणों का परित्याग करके, छोटी आयु में पार्वती जी तपस्या के लिए वन में चली गई, तपस्या करने लगी। उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। पार्वती जी छोटी आयु में तपस्या करने लगी। कुछ समय तक उन्होंने, कहते हैं कि फल फूल का सेवन करके तपस्या की, उसके बाद पत्तों का सेवन किया, जल का सेवन किया, वायु का सेवन करके किया, और जब वायु का भी परित्याग कर दिया, देवताओं के लोक भी हिलने लगे महाराज। देवताओं ने कई बार प्रलोभन दिया पर इनकी तपस्या न टूटी। तब माना जाता है आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि आपको शिव ही पति के रूप में मिलेंगे, आप हमारी बात मानना। यदि हमारी बात सत्य ना लगे तो सप्त ऋषि मिलेंगे, उनकी बात को सत्य मानना और अपने घर चली जाना, शिव ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। ये तो हुई बोले पार्वती की कथा। सती जो पार्वती रूप में आई उनका चरित्र। अब भोलेनाथ की स्थिति कैसी है? बोले जिस दिन से सती गई है भोले का कहीं मन नहीं लगता, इसलिए भोलेनाथ बैठे रहते हैं एकांत में भजन करते हुए, ध्यान लगाते। आज जब भोलेनाथ समाधि में बैठे थे तो कहते हैं उसी समय राम जी का आगमन हुआ और राम समक्ष प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने प्रणाम किया, प्रभु दास के लिए, सेवक के लिए कुछ काम था तो मुझे बुला लेते, आज स्वामी स्वयं आए हैं, कारण कहिए। भोलेनाथ ने जब ऐसे वचन बोले, राम जी ने कहा कि बात ही ऐसी थी इसलिए आना पड़ा, आपको विवाह करना है। बोले मत फंसाओ चक्कर में, एक बार फंस गए थे तो बड़ी मुश्किल से उमे हैं निकले हैं महाराज, इसलिए अब विवाह नहीं करने की इच्छा है, विवाह के चक्कर में मत फंसाओ। भोलेनाथ ने जब ऐसे कहा, राम जी ने कहा विवाह तो आपको करना पड़ेगा, अगर विवाह नहीं करोगे तो तारकासुर का वध कौन करेगा महाराज, आप ही की संतान तो करेगी ना, इसलिए विवाह आपको करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा प्रभु मन तो नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो तो सेवक को स्वामी की बात माननी पड़ेगी ना, इसलिए विवाह करूंगा। आपकी बात सिरोधार है। भोले बाबा ने जब कहा आपकी बात सिरोधार है, राम जी कहते हैं सिर में मत धरिएगा, क्योंकि सिर में आपकी गंगा बहती है और यदि गंगा के साथ हमारी बात बह गई तो आपका विवाह नहीं होगा, फिर हमारी बात कैसे मान्य होगी, इसलिए हमारी बात को हृदय में धरिए और जाइए विवाह के लिए हाँ करिए। कहते हैं महाराज कैलाश पर निवास होकर के सप्त ऋषियों को पुकारा भोलेनाथ ने, सप्त ऋषियों के माध्यम से अब पार्वती का परीक्षण करेंगे, इसलिए कैलाश पर निवास करने वाले भूत भावन भोलेनाथ कहा जाता है ना।
शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। पतिया भागे धतूरा बेल की पतिया
कैलाश पर निवास रहे भोलेनाथ, सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। सप्त ऋषियों से कहा जाइए और जा करके पार्वती का परीक्षण लीजिए। यही सप्त ऋषि जब पार्वती का परीक्षण लेने आए, उस समय सप्त ऋषियों ने जब पार्वती को देखा तो ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। तपस्विनी की साक्षात मूर्ति की नक्काशी किसी ने कर दी हो उस वन में, ऐसी पार्वती की छवि थी। जो तेज निकल रहा ना उनके मुख से, बोले शिव के प्रेम का और बोले तपस्या का प्रभाव था महाराज, जिसे देख करके सप्त ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। कहा, हे देवी, इतनी छोटी आयु में इस निर्जन वन में तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती कहती है, बता दूंगी तो हंसोगे, मेरा उपहास उड़ाओगे। कहे चलो, कम से कम पर्वत की पुत्री में इतनी समझदारी तो है। बोले बताओ तो सही, नहीं उड़ाएंगे मजाक। कहते हैं महाराज, उस समय पार्वती कहती हैं कि असक्य को शक्य करना चाहती हूँ, पानी में नहीं चला जाता पर मैं चलना चाहती हूँ, अर्थात जल में दीवार उठाना चाहती हूँ, बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। ऋषि कहते हैं, कहना क्या चाहती हूँ? पहेली मत बुझाओ और बताओ करना क्या चाहती हूँ? बोले शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सप्त ऋषि हंसे और कहा, वो अमंगल भेष धरने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, उसे पति बना करके क्या करोगी? पहले तो तुम ये बताओ, ये उपदेश तुम्हें दिया किसने? बोले नारद जी ने। कहते हैं, कल्याण हो गया तुम्हारा, जिसकी खुद की नहीं बसी वो दूसरे की क्या बसने देगा। नारद एक नंबर का चतुर आदमी है, उसकी खुद की बसी नहीं, इसलिए वो दूसरे का विवाह नहीं होने देता है। तुम्हें इसीलिए ऐसी शिक्षा दी, ऐसी सलाह दी। हमारी बात मानो तो हम तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर खोज करके बैठे हुए हैं। पार्वती कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम सुख सीधी तेहि, गुरु के वचन। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास ना हो ना, स्वप्न में भी उसे सुख नहीं मिल सकता। और किसे ढूंढ करके रखा है आपने मेरे लिए? पहले आप मिले होते तो आपकी बात मान लेती, लेकिन अगर नारद जी मेरे गुरु हैं, पहले मुझे वो मिले तो अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। वैसे ढूंढ करके किसे रखा है? सप्त ऋषि कहते हैं, वैकुंठ में रहने वाले नारायण, नारायण का पति वरण करोगी। सोचो, हीरे मोती सोनी चांदी की वर्षा होती रहती है, उसको पति बनाओ, कितना सुंदर है, देखती हो स्वरूप। पार्वती कहती है, माना कि विष्णु गुड़ के भंडार हैं और भोले अवगुण के भंडार हैं, पर प्रेम में जिससे मन मिल जाए ना, बोले उसमें गुण अवगुण नहीं देखा जाता महाराज। जब किसी से प्रेम हो जाए ना तो उसमें अवगुण नहीं दिखाई देता, उसमें गुण ही गुण दिखाई देता। इसलिए हमारी प्रीति तो भोले से लगी है और जन्म कोटि लगी रगर हमारी तो जन्म जन्म से उनके साथ लग गई है। इसलिए महाराज, प्रीत लगाएंगे तो सिर्फ शिव से लगाएंगे और किसी से नहीं। एक जन्म नहीं, जन्म बार बार लेना पड़े तो शिव को ही पति बनाऊंगी, बाकी किसी को नहीं। इसलिए महाराज धन्यवाद आपका उपदेश देने के लिए। सप्त ऋषि समझ गए कि इसकी श्रद्धा बड़ी परिपक्व है और ना टूटने वाली, इसलिए सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, देवी अब तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आए, तुम घर चली जाना, भोलेनाथ ही तुम्हारे पति बनेंगे, अब दुल्हन बनने की तुम तैयारी करो। कहते हैं पार्वती के माता पिता उसे लेकर के चले गए। सप्त ऋषियों ने जाकर के यही बात भोलेनाथ को बताई कि अब ये शंका वाली सती नहीं है, अब ये श्रद्धावान पार्वती है महाराज, इसलिए विवाह करो। अब भोलेनाथ पार्वती की चर्चा सुनते सुनते समाधि में